हे एवरीवन, शॉर्ट शॉर्ट सीरीज 8.2 का ये पार्ट फोर्थ है। सबसे पहले तो हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बात बताने वाली हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, शॉर्ट शॉर्ट सीरीज के जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिए हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ करने वाले हैं वेरी वेरी सून। बाकी जितने भी अभी सीरीज जो रिसेंट चल रही है, लेटेस्ट जो सीरीज चल रही है, इसके सारे पार्ट्स देखते जाइएगा। स्किप कर करके बिल्कुल मत जाइएगा, या हर एक एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, ये शॉर्ट शॉर्ट सीरीज 8.2 का पार्ट 4 है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है। और इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं। बेस्ड अपॉन इनके प्राइम की जो ओरिएंटेशन है, ये जो डायरेक्शन है वो कैसा है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास। एक स्ट्रैंड है जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ रन कर रहा है, और एक स्ट्रैंड है जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रन कर रहा है। जब 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ रन कर रहा है स्ट्रैंड, तो उसको देखकर जो आरएनए बनेगा वो 5 to 3 की ओरिएंटेशन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसको देखकर ये आरएनए बन रहा है तो टेम्पलेट हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा नॉन टेम्पलेट। ये एंटी सेंस होगा और ये सेंस होगा, क्योंकि सिंपल बात है, अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे तो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड बिल्कुल सिमिलर है, एक्सेप्ट थाइमिन की जगह यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कंपैरेटिवली सेंस बनाता हुआ स्ट्रैंड है। ऑल्सो 5 to 3 की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक प्लस स्ट्रैंड है, क्योंकि ये 5 to 3 में रन करे और ये 3 to 5 रन करे, तो ये एक माइनस स्ट्रैंड हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड और ये हो जाएगा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ बैक्टीरियल एमआरएनए इज द सेम एज, मतलब कि जब हम एमआरएनए से वापस बनाएंगे सीक्वेंस को, तो उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारे पास सीक्वेंस आएगा वो कौन सा होगा। तो आप इसको करके भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ए की जगह टी रखोगे, यू की जगह ए रखोगे, तो मतलब हमारा ये वाला स्ट्रैंड बनने वाला है। और ये वाला स्ट्रैंड होता है हमारा टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट चलते हैं। स्टैटिन्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। स्टैटिन्स क्या होती है? क्लास ऑफ ड्रग है जो कि कोलेस्टेरॉल को लोअर डाउन करने का काम करती हैं और हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया जो डिजीज है उसको ट्रीट करती हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अब स्टैटिन करते क्या है? ये अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं जो कि लिवर में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और हेल्प करते हैं लिवर को, कैसे कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से वो रिमूव कर सके। ओके, नाउ दे ऑल्सो लोअर लेवल ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। एलडीएल के लेवल को भी ये लोअर डाउन करते हैं। आप सबको पता है कि एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो एलडीएल के लेवल को भी ये लोअर डाउन करते हैं। और प्लेक को स्टेबलाइज करते हैं। प्लेक बेसिकली एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि आर्टरीज में जम जाता है और ब्लड फ्लो को के साथ में इंटरफेरेंस शो करता है, जिसकी मदद से प्रॉपर्ली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे स्टैटिन्स किस चीज़ की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, तो ये कोलेस्टेरॉल के बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जैसे कि लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो 200 न्यूक्लियोटाइड से लंबे होते हैं। इसके अलावा रेंज अगर देखने मिले तो लगभग 100 से 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड तक हो सकती है। कुछ बहुत ही लंबे होते हैं। ठीक है, ये 50,000 न्यूक्लियोटाइड के भी ऊपर हो सकते हैं। अनलाइक मैसेंजर आरएनए, इनके पास कोई ओपन रीडिंग फ्रेम नहीं होता, सिग्निफिकेंट प्रोटीन कोडिंग पोटेंशियल नहीं होता। ठीक है, इसकी मतलब इससे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी के ट्रांसक्रिप्ट से। लो इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन होता है। स्प्लाइस वेरिएंट की बात करेंगे तो ये दे कैन अंडरगो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग लीडिंग टू जनरेशन ऑफ मल्टीपल आइसोफॉर्म्स। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि वाइल मेनी लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए आर पॉली एडेनाइलेटेड, नॉट ऑल पजेस, मतलब मैक्सिमम में आप देखोगे कि पॉली एडेनाइलेटेड या पॉली ए टेल जो है वो 3 प्राइम की तरफ प्रेजेंट है, लेकिन सब में नहीं होता है ऐसा, कुछ में ये एब्सेंट होता है। सब सेलुलर लोकलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, आई एम सो सॉरी, हाँ जी, तो डाइवर्स लोकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनीज एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसी कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी आपके साथ में, अलॉन्ग विद द प्रीवियस शॉर्ट शॉर्ट जो सीरीज है हमारी, तो सबकी पीडीएफ में एक साथ आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। उसको आप आज एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए? पहला, दे आर लेस देन 22, अभी हमने देखा कि उससे बड़े होते हैं। दे आर प्रोसेस्ड बाय इन द न्यूक्लियस बाय रिस्क कॉम्प्लेक्स, नो दिस इज नॉट ट्रू। दे हैव मोर देन 300 अमीनो एसिड ओपन रीडिंग फ्रेम, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि इनके पास में लॉन्ग ओपन रीडिंग फ्रेम्स नहीं होते हैं।
एंड दे मे हैव पॉली ए टेल। यस, जैसे कि मैंने बताया मे वैसे भी अगर आप देखोगे एक पॉसिबिलिटी वाला टर्म है और इसके कारण ये स्टेटमेंट करेक्ट होने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं, प्लस इनके पास पॉली ए टेल होती है, मैक्सिमम के पास होती है, कुछ के पास नहीं भी होती, तो मे इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स जो हैं वो किस तरीके की प्रोटीन्स को या किन तरीके की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करती हैं उसके बारे में आपसे यहाँ पर बात की जा रही है। तो ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स जो है वो प्रीडोमिनेंटली रिकॉग्नाइज करते हैं एसिटाइलेटेड लाइसिन रेजिड्यू ऑन वेरियस प्रोटीन्स। हाउएवर ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में भी कुछ चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मेनली अगर आप देखेंगे एसिटाइलेटेड प्रोटीन टारगेट है, जैसे कि मैंने बताया एसिटाइलेटेड लाइसिन रेजिड्यू ऑन हिस्टोन H3K9AC, H3K14AC एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, मतलब कि लाइसिन का एसिटाइलेशन जहाँ होगा उसको आराम से ये पहचान पाता है। ठीक है, जैसे कि BRD2, BRD3, BRD4 जो ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स है ये उनको आराम से पहचान पाती है ना। फिर ग्लाइकोसाइलेटेड की अगर हम बात करेंगे तो ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन जो है हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन रिकॉग्नाइजिंग ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन, लेकिन ये बहुत ही कम कैरेक्टराइज्ड है एज कम्पेयर टू एसिटाइलेशन। मतलब मेनली जिसको ये टारगेट कर पा रही है या पहचान पा रही है वो है एसिटाइलेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद सुमोइलेटेड। यहाँ पे अगर आप देखोगे सुमोइलेशन का मतलब होता है एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, यहाँ पर कोवेलेंट अटैचमेंट होता है स्मॉल यूबिक्विटिन लाइक मॉडिफायर का प्रोटीन टू लाइसिन रेजिड्यू। ठीक है, while the direct recognition of sumoylated protein by bromodomain containing protein is less understood, some evidence suggests crosstalk between सुमोइलेशन एंड एसिटाइलेशन। मतलब अगेन वही बात हो गई कि बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है, कहीं कहीं पे देखा जाता है, लेकिन मेनली और मतलब कैसे देखा जाता है जब सुमोइलेशन एसिटाइलेशन से क्रॉस टॉक कर रहा होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि वाइल ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन प्राइमरीली रिकॉग्नाइज करते हैं एसिटाइलेटेड लाइसिन रेजिड्यू को, देयर इज एमर्जिंग एविडेंस ऑफ क्रॉस टॉक बिटवीन यूबिक्विटिलेशन एंड एसिटाइलेशन इन क्रोमेटिन रेगुलेशन। ठीक है, तो अगर हम मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड प्रोटीन टारगेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मैं अगर आप लोग चाहते हो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चल रही हैं, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड येस सब्सक्राइब बटन को हिट करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। काफ़ी लोग अभी मतलब ये करने लगे हैं, लेकिन मेक श्योर आप लोग ज़रूर सब के सब जो लोग भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करें चैनल को। मेहनत को थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, पीडीएफ्स आपको वहीं पे मिल जाएंगी। थैंक यू, बाय।